पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो सर पर आ चुकी है। 31 दिसंबर 2024 तक आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लेना है। अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि आप कोई भी बड़ा लेन देन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप कोई भी नया खाता नहीं खोल पाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी पैन 2.0 को लॉन्च करने से पहले ये क्लियर कर दिया है कि आपको पैन और आधार को लिंक करना ही पड़ेगा। पैन और आधार को घर बैठे कैसे लिंक करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो आप सभी को सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे ही हमने सर्च किया है हमारे सामने incometax.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम पैन को आधार से लिंक कर पाते हैं आ जाएगी। इसी लिंक में आपको क्लिक करना है। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दे रखा है। अब यहाँ पर क्विक लिंक के सेक्शन में आना है, पेज में नीचे की तरफ आना है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक आधार का, इसी के साथ में लिंक आधार स्टेटस का। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस का, इसे सेलेक्ट करना है। इससे हम चेक करेंगे हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने पैन नंबर को फिल करने का एक ऑप्शन आएगा। पैन नंबर एंटर करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर आपका जो पैन है वो आधार से अगर पहले से लिंक होगा, ऑलरेडी लिंक्ड यहाँ पर मैसेज आएगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर मैसेज आया है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन आधार लिंक। ये मैसेज अगर आपको आता है तो लिंक करने की ज़रूरत होगी। लिंक कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दोबारा से जो पेन नंबर एंटर करने का जो पेज है वो आ चुका है। सबसे पहले तो पेन को कैपिटल लेटर में फिल करना है, नीचे में आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर बता दूं कि कुछ लोगों को पेन से आधार नंबर से लिंक करने की जो सर्विस है उसे एग्जम्प्टेड रखा गया है, जिसमें कि कोई एनआरआई है या फिर इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर कोई ऐसी स्टेट है जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। यहाँ कुछ ऐसी स्टेट होती हैं जहाँ पर आधार नहीं बनाए जाते हैं, उन लोगों को एग्जम्प्टेड रखा गया है। बाकी अगर किन्हीं व्यक्ति की एज 80 साल से ऊपर है तो उनको भी लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे केस में ये सारे ऑप्शन अप्लीकेबल है नहीं। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए जो लेजर सेलेक्ट करना है वो कौन सा सेलेक्ट करना है बताया गया है। तो कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो अपना पेन नंबर है वो दर्ज करना है। कंफर्म पेन पे दोबारा से आपको दर्ज करना है और यहाँ पर आपको जो आपका नाम मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगले पेज पर एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ये जो ओटीपी है आपने जो भी नंबर दर्ज किया है उसी पे आएगा। ओटीपी एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट का जो लेजर सेलेक्ट करना है वो किस तरीके से सेलेक्ट करना है बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है इसी के अंदर में आपको आना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर चूज करना है। ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक ईयर आगे रहता है। यहाँ पर आप सभी को जो लेटेस्ट दिखाया गया है, जैसे कि मेरे केस में 25-26 यहाँ पर दिखाया गया है, इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर चूज किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुका है। यहाँ पर हमने सही तरीके से सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद टाइप और पेमेंट के सेक्शन में आकर के नीचे की तरफ आना है। गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि अदर रिसिप्ट के अंदर इस पेमेंट को करना है। अदर रिसिप्ट 500 वाला इसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अदर कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें कि सब टाइप पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर में यह जो पेमेंट है हम किस चीज का करने वाले हैं, यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो डिले हमने किया है उसके लिए जो फीस का पेमेंट करना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर 1000 फी पेमेंट करने की जो जरूरत है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुका है, यानी कि हमने सही सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर आप चाहे तो आरटीजीएस के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, इसे हम यूपीआई के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है
इन बैंक्स में से कोई भी बैंक आपको एक सेलेक्ट करना है। आप किसी भी बैंक से यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। जैसे कि हमने कैनरा को सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर समरी पेज आ जाएगा, पेज में नीचे की तरफ आना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन आएंगे कुछ इस तरीके से, इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे आ चुका है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर हमने यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यूपीआई आईडी, गूगल पे, फोन पे, भीम या फिर पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है तो आपको बैक आना है और कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद एक्सपायरी डेट दर्ज करना है, सीवीवी दर्ज करना है, कार्ड में जो नेम है वो दर्ज करना है और आई एग्री पे क्लिक करके हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पॉपअप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक से रजिस्टर्ड फोन में एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो चालान का पेमेंट है वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। हमारे सामने रिसिप्ट की जो जानकारी है वो जनरेट होकर आ चुकी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो चालान का जो जनरेट हो चुका है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको सुरक्षित करके रख लेना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसको सेव करके रख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चालान है पेमेंट किया है ये मेंशन किया गया है। इसी के साथ में पैन आधार लिंक करने के लिए जो आपको चालान नंबर बीएसआर कोड की जरूरत होती है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करने के बाद में कुछ स्टेप आगे भी करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है तो हमारा जो पैन आधार है वो लिंक हो जाएगा। फी पेमेंट करने के बाद में कुछ आगे भी कुछ स्टेप करने हैं, वो कैसे करने हैं वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सभी को पेमेंट करने के बाद में दोबारा से डैशबोर्ड पे आना है, लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर, आधार नंबर उसी तरीके से एंटर करना है। इसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने पहले जो मैसेज आता था उससे डिफरेंट मैसेज आया हुआ है, पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड मेंशन होता था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। चालान का जो पेमेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। बीएसआर कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है, कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पेमेंट करने के बाद में ये जो रिकॉर्ड है इमीडिएट ना दिखे तो कुछ देर या फिर फ्यू मिनट आपको वेट कर लेना है। उसके बाद में आप चेक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी। जैसे कि हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आता है यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे आधार कार्ड पर जैसा नेम है सेम वैसे ही एंटर करने के लिए बोला जाता है। हमें यहाँ पर नेम फिल करना है सेम उसी तरीके से। इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है चालान नंबर जनरेट करने के समय डाला था वही नंबर एंटर करना है। और इसी के साथ में आपको दो ऑप्शन यहाँ पर टिक करने को मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये जो ऑप्शन है केवल उन लोगों के लिए है जिनका जो आधार कार्ड है बहुत पहले बना था, उसके बाद में अपडेट नहीं किया है। पहले बर्थ ईयर ही बहुत सारे आधार में आता था। ऐसा अगर है तो आप इस ऑप्शन में टिक करके बता सकते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार में नहीं है, पूरी अगर मेंशन है तो इसमें आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल में क्लिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर में फिर से एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी है हमें यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर हमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पेन से जो आधार लिंक करने का जो रिक्वेस्ट है हमने यहाँ पर रजिस्टर कर दी है। ये जो रिक्वेस्ट है वो यूआईडीआई के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो पेन है आपके आधार से लिंक हो जाएगा। अब जो ये वेरिफिकेशन है 1-2 घंटे के अंदर ही, सेम डे के अंदर ही हो जाता है। दोबारा से पोर्टल में आकर के अपना जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है, आपका जो आधार पेन लिंक है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टेटस चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो पेन नंबर है वो दर्ज करना है, आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले जो आपका मैसेज आता था कि आपका आधार जो पेन से लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप स्टेटस में देखेंगे कि ये जो पेन है आपका आधार से लिंक हो चुका है। यहाँ पर आपको पेन नंबर दिखाया गया है, आधार नंबर दिखाया गया है, बताया जा रहा है कि ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। अब आप बिना रुकावट के अपने पेन को यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से हम पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो लिंक होने के बाद में आप 31 दिसंबर 2024 के बाद भी अपना पैन कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।